अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आदिया नाज। आज एक और बड़े मसले के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हम बात करेंगे कयूमाबाद के रिहायशियों के मसाइल की। और वो मसला है पानी का बड़ा मसला, जो कि बुनियादी मसाइल में सबसे बड़ा मसला होता है। जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये क्रॉसिंग नदी है और ये अमूमन बारिश के दिनों में आप खबरें सुनते रहते होंगे कि ये नदी जो है वो जल थल बराबर हो जाता है। और इसी नदी के अंदर कयूमाबाद के रिहायशियों के पीने की पाइपलाइन है। मेरे बैक पर मौजूद है वो लाइन और इस वक्त तो पानी जो है वो नदी में फुल है। ओवरफ्लो जब हो जाता है तो ऐसे में ये जो लेफ़्ट साइड पर लाइन है उसके अंदर से पानी, पीने का जो पानी है वो साफ़ पानी मिक्स हो रहा होता है इस नदी के पानी के साथ। इस नदी के अंदर ना सिर्फ सीवरेज का पानी होता है, बल्कि क्योंकि ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को लगती है तो इंडस्ट्रियल एरिया का जो फजला है वो भी इसी के अंदर आता है और फिर वो तमाम चीज़ें मिक्स होकर कयूमाबाद के रिहायशियों के लिए जा रही हैं, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत हैं। रिहायशी ये बताते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल ख़ास तौर पर सेहत के उनको झेलना पड़ रहे हैं, उनमें पेट के अमराज हैं, जिल्द के अमराज हैं, बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं जिनका वो शिकार होते चले जा रहे हैं। हम आज कयूमाबाद के रिहायशियों से आपकी बात कराएंगे, उनसे जानेंगे क्या मसाइल उनको दरपेश रहते हैं और बेसिकली ये मसला क्या है। चकड़ा गोट से आने वाली ये लाइन जो है वो महीने में 2 से 3 दफ़ा लीक होती है और रिहायशी उसको फिर ख़ुद ही मुरम्मत करते हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड का इंतज़ार करना उनके लिए अजियत का बायस होता है। वाटर बोर्ड हुकाम अगर आएंगे तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से आएंगे और फिर आगे इसको मुरम्मत करेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं कयूमाबाद के रिहायशियों की जानिब। बात कर रहे हैं हम कयूमाबाद के रिहायशी किस तरह का पानी पी रहे हैं, तो मेरे साथ रिहायशी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बेसिकली मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये लाइन चकरा गोट से आने वाली कितने अरसे से ये चौक है, ख़राब होती है और फिर सही हो रही है, क्या मसला क्या है ये? मेरे ख्याल से इस लाइन का 20 साल हो गए हैं जो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, इससे पहले MQM थी, फिर PTI ने अपनी यहाँ 10 साल हुकूमत की इस हल्के के ऊपर, लेकिन ये आवाम जब से रो रही है और आज तक रो रही है, लेकिन पानी के ऊपर कोई पुरसान हाल नहीं है ना कोई। और इससे पहले साबका हुकूमतों ने इसके ऊपर भी अपना अमल दरामद करवाया, स्कीम्स बनती हैं, IDPs बनती हैं, हर साल का अपना फाइनेंशियल बजट में इसको डाला जाता है, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये अप्रूव नहीं होता और हर साल नए बजट के अंदर ये अब इसकी लागत डबल ट्रिपल होती जाती है। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी से कि शायद इसके ऊपर कोई अमल दरामद करे, लेकिन अभी ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, इस लाइन का बजट भी अप्रूव हुआ है और हर दफ़ा होता है, हर साल होता है क्या इसकी मुरम्मत का? देखिए जी, मुरम्मत का बजट तो नहीं है, सच हमें ये बताया जाता है कि एक पूरी IDP बनी है। बिटाई कॉलोनी से लेके कयूमाबाद तक का 1000 फीट या 800 फीट की IDP बताया गया था। लास्ट टाइम 300 मिलियन की बताया गया था कि ये IDP बन चुकी है। इसका अपना बजट बुक में इसका वो फंड सेंक्शन भी हो जाएगा, लेकिन वो बात जो है ना वो मतलब किताबों तक रही, लेकिन अमली तौर पे नहीं, अमली तौर पे नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मेरा खुद यहाँ से गुजर होता है और मैं देखती हूँ कि अमूमन ये लाइन जो है ये लीक हुई भी होती है। ऐसे में ये जो सीवरेज का पानी है, सिर्फ सीवरेज नहीं है, इसके अंदर केमिकल मिला पानी भी है, तो यही आपके इलाके को जा रहा है? जी बिल्कुल यही जा रहा है और इसी पानी के हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट को लेकर हमने हाई कोर्ट के अंदर एक CPP फाइल की हुई, जो हमारे दीगर सियासी जमातों के लोग हैं। अब हाई कोर्ट से भी शायद मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के ऊपर भी वाटर बोर्ड बहुत ज़्यादा भारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कैमरा मैन अगर वो बताए, तो ये हम आबादी का पानी पीते हैं और वो सामने जो है वो डबल लाइन जा रही है पानी की, वो एक पोश इलाके को जा रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तो मतलब इस तरह की सूरत बनती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, पोश इलाके के लिए लाइन जो है वो ऊपर बुलंद हुई हुई है और जो गुंजान आबाद इलाका है या उसको कह लीजिए कि गरीबों की बस्ती है, वो ये वाला पानी पी रही है। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों ने कभी वाटर बोर्ड के हुकाम, क्योंकि वो खुद तो जागते नहीं हैं, ये तो कराची का बहुत बड़ा मसला है पानी का, आप लोगों ने कभी उनको नॉक किया, बजाने की कोशिश की घंटी के भैया एक दफ़ा उठ के आके हमारा मसला तो देखिए? देखिए जी, हम ही नॉक करते हैं और गुज़िश्ता 10 सालों से नॉक ही करते जा रहे हैं। इवन इतना नॉक किए कि दरवाजे टूट गए लेकिन उनके कान नहीं खुल रहे। तो अब समझ से बाहर है, एहतजाज भी किए, रिटर्न भी एप्लीकेशंस दी, MD तक गए, हाई कोर्ट चले गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा दरवाज़ा जहाँ पे जाया जाए। ठीक है, अब कोई तवक्कुआत हैं कि आप लोग को लगता है कि नए मेयर आए हैं, शायद क्योंकि यंग ब्लड हैं, उन तक अगर आपकी जानिब से ये मसला जाए तो हल हो जाए? जी बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मेयर कराची पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी अब कराची को ऑन कर रही है और हमें उम्मीद भी है पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी शायद अब जाकर इस मसले को टेकअप करे। और हमारी एक खुशनसीबी ये भी है कि हमारे UC से जो मुंतखब वाइस चेयरमैन है वो टाउन के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर सारी ज़िंदगी हमने नाले का पानी पीना। ठीक हो गया, बिल्कुल। मैं और भी लोगों से बात करूँगी इस मसले पर और उनसे भी जानेंगे कि बेसिकली
कितने मसाइल उनको जो है वो झेलना पड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि यहाँ के रिहायशी जो है वो केमिकल मिला पानी पिएं। तो आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, मसला वही है कि आप, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जो केमिकल मिला पानी आ रहा है वो झाग बन रही है, झाग एम ही नहीं बन जाती, केमिकल होता है तो बनती है। मसला ये है कि वाटर बोर्ड का हम रोना रोते हैं। मैं तो इस मौके पर हुकूमत को एक सजेशन दूंगा कि भाई आपके पास अभी मेरे ख्याल से 1 महीना रह गया है, एक मेहरबानी करें असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाएं और ये वाटर बोर्ड का जो नाम है ना, प्लीज़ ये तो चेंज करवाएं, क्योंकि वाटर बोर्ड का तो काम है पानी देना। ये पानी पी रहे हैं जो जानवर भी नहीं पीते, हम जानवरों से भी बदतर हैं यहाँ पर। ये जो अच्छा मज़े की बात, इसी लाइन से अख्तर कॉलोनी को भी पानी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो भी वाटर बोर्ड का जो बेलगाम घोड़ा है वो भी उनके हाथों में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं वो लगाम नहीं डाल पा रहे? बिल्कुल नहीं लगाम डाल पा रहे। 15 साल हो गए हुकूमत सिंध को, लेकिन उनसे अभी तक एक वाटर बोर्ड का इदारा नहीं संभला। ये आप देख रही हैं जगह जगह यहाँ पर ना पंचर लगते हैं लाइन के ऊपर, और ये पंचर भी वाटर बोर्ड हमें एक महीने के बाद क्लिप प्रोवाइड करते हैं। वो क्लिप भी लाते हैं तो वो हम खुद लगवाते हैं, वाटर बोर्ड अपने लोग नहीं भेजते। अच्छा, तो ये बताइएगा, वो क्लिप लगाने के लिए फिर आप लोग पानी के उतरने का इंतज़ार करते हैं कि पानी नीचे जाए तो हम क्लिप लगाएं, तब तक है ये पानी जो है वो मिक्स होता रहता है? बिल्कुल, पानी ये अच्छा पानी जो तो अभी भी मिक्स हो रहा है, अभी भी ये सुबह पानी चलेगा। इत्तेफाक से अगर चल जाए, यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि सुबह पानी चलेगा। 2 महीने हो गए पानी नहीं आया इलाके के अंदर। अब अगर कल सुबह चल जाए तो सबसे पहले हम यही पानी भरेंगे, टैंकों के अंदर जाएगा। लोग नापाक, हमारे इलाके के अंदर जिल्द की बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके गैसा बोलते हैं और गैसू वगैरह, ये बीमारियां आम हो गई हैं जहाँ। और क्लिप की जहाँ तक बात है, ये लाइन इतनी बोसीदा हो गई है कि अगर आप इस पे पाँव भी रखें ना, थोड़ा सा वजनदार पाँव रखें, तो ये लाइन वहीं से टूट जाती है। अच्छा, प्रेशर नहीं खोलते वाटर बोर्ड वाले, प्रेशर खोलते हैं, उनके पास एक ही जवाब होता है कि अगर हमने प्रेशर खोला तो ये लाइन मज़ीद जो है ना फट जाएगी। इस वजह से ना हम पानी से भी महरूम है, रही सही कसर वो हमारा ये गंदा पानी पूरी कर देता है, और ये गंदा पानी पी रहा है पूरा इलाका। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों के पास एक मेडिकल रिपोर्ट भी है इस पानी के हवाले से, क्या कहती है वो मेडिकल रिपोर्ट कि आप लोगों के लिए कितना मुज़र है ये? मेडिकल रिपोर्ट हमारे यहाँ एक खिदमत कमेटी है, उन्होंने अपने मदद आपके तहत जो है ना इस पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया। वहाँ उन्होंने बाकायदा इसका जो TDS है और इसको मतलब बिल्कुल जहरीला पानी करार दिया। आप यकीन करें, सुबह किसी टाइम अगर आप आए ना, आप देखें बिल्कुल काला स्याह यही पानी सेम टू सेम मोटरों से आता है जो लोगों के टैंकों में जाता है, उसी से फिर नहाते हैं। अब मजबूर हो गए लोग। मुल्क की मईशत की क्या सूरत हाल है आपके सामने, महंगाई आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ऑनलाइन कर्जों की वजह से 22-22 हज़ार रुपये की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और आप अब 4-4 हज़ार रुपये का एक टैंकर डालें, वो एक टैंकर मुश्किल से 4 दिन नहीं निकालता। 4 दिन एक टैंकर 4,000 रुपये का डालें तो आवाम कहाँ जाएगी? अब वो मजबूरन थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा साफ़ पानी मिक्स करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। किस कदर मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ के लोग, हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन मेडिकल अगर लेबॉर्ट्री से इसका टेस्ट करवाया गया है और वहाँ पर डॉक्टर इसको जो है वो जहर करार दे रहे हैं, तो फिर ये जहर कैसे ये इलाके के लोग पी रहे हैं? मज़ीद लोगों से बात करेंगे या वक्त हुआ ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि कयूमाबाद के रिहायशी किन मसाइल से दुचार है, ख़ास तौर पर पानी का जो मसला है उसके लिए इनको क्या मसाइल दरपेश रहते हैं, क्योंकि इनके लिए जो चक्रागोट से लाइन आ रही है, पानी की पाइपलाइन आ रही है, उसके अंदर सीवरेज मिला पानी जो है इनको दिया जा रहा है। और इस वक्त दूसरे मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं, उसी नदी में मौजूद हैं जहां पर हमने अपने इंट्रो में आपको दिखाया। यहाँ मेरे बैक पर भी वही मंजर है, इसी पानी के अंदर पाइप जो है वो मौजूद है और उसी पाइप के अंदर इन इलाके के मकीनों का पानी जाता है जो कि ये इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के अंदर भी वही पानी इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए भी वही पानी इस्तेमाल होता है, और जिल्द के अमराज जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो आइए ज़रा मकीनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ रिहायशी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सीवरेज मिक्स होकर आपके इलाके में आ रही है, क्या मसाइल इससे आपको जो है वो झेलना पड़ रहा है? आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन लाइन है और ये मेन लाइन बिल्कुल डूबी हुई है। अच्छा, वाटर बोर्ड को कई दफ़ा ये बात बावर करवा चुके हैं कि ये गंदा पानी जो है ना हमारी आवाम पीने के ऊपर मजबूर है। ये पानी सिर्फ कयूमाबाद की आवाम नहीं, ये पानी कश्मीर कॉलोनी की आवाम को भी जो है इसी पानी से मुस्तफ़ीद होती है। कयूमाबाद की तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है, इसी तरीके से कश्मीर कॉलोनी की जो है ना कई लाखों की आबादी है, और वो पानी जो है ना ये गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर है। वाटर बोर्ड को ये बात बार बार बावर करवा चुके हैं, हज़ारों के दरख्वास्तें इलाकाई सतह के ऊपर उन्हें जो है ना वो दरख्वास्तें फॉरवर्ड कर चुके हैं कि भाई आप आएँ
हमारी ये सिंध हुकूमत से इल्तिजा है, इस काम को जो है ना फौरी तौर के ऊपर जो है ना इस लैंड की रिप्लेसमेंट के मुताबिक जो है ना आप सोचो विचार करें, क्योंकि लोग मजबूर हैं इस महंगाई के आलम के अंदर यही पानी इस्तेमाल करने पे। बिल्कुल यही पानी इस्तेमाल असल में यहाँ से आप पीछे जाएंगे कयूंबाद और कश्मीर कॉलोनी इस वक्त पानी से बिल्कुल महरूम हो चुका है। इस वक्त आप पीछे जाएंगे 20 नए और हाइड्रन जो हमने वाटर बोर्ड को बता दिए कि भाई 20 और हाइड्रन जो है ना वो पीछे खुल गए हैं। आवाम पैसों को तो पानी मिलता है लेकिन ये लैंड का पानी ये बिल्कुल महरूम हो चुकी है हमारी। लाइन का पानी अगर आ भी रहा है तो गटर मिला है। अच्छा ये बताइएगा, वाटर बोर्ड को तो आप लोगों ने बहुत सी एप्लीकेशन लिखी और शायद उनकी टेबल के ऊपर पड़ी ख़राब भी हो गई होंगी, उन्होंने देखी भी नहीं होंगी वो एप्लीकेशन। क्या कहेंगे आप, कौन है इसका जिम्मेदार, क्यों इतना गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं आप लोग? ओबियसली ज़ाहिर है इसके ज़िम्मेदार जो है वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे अहदेदारान जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त हुकूमत वक्त के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वही लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। बेसिकली ये लाइन एक बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, उसकी वजह से आपको पता है कि ये नदी से गुजर रही है और ये सारा केमिकल का पानी है। कि यहाँ आप पीछे देखें इंडस्ट्रियल एरिया की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं ये सारा केमिकल से मिला हुआ पानी बाहर जब आगे आता है, फिर ये लाइन बोसीदा होने की वजह से ना बिल्कुल गल चुकी है। ये सारा केमिकल वाला पानी उसके अंदर मिक्स होता है। पहली बात यह है कि पानी इलाके में आता ही नहीं है। हाँ। उसकी वजह क्या है कि पीछे गैर कानूनी कनेक्शंस और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, और जो पानी थोड़ा बहुत बच जाता है वो वाटर बोर्ड वाले DHA को फ़रोख्त करते हैं। हमारे जब कयूंबाद का टाइम होता है तो वो DHA को फ़रोख्त करते हैं। उसके साथ साथ फिर जब पानी जो थोड़ा बहुत अगर हमें मुयस्सर होता है, कहीं हफ्ते बाद अगर एक आध दिन आ जाए गलती से, तो वो उसमें सारा ये नदी का पानी, जहरीला पानी जो है ना वो कयूंबाद में आता है। और हमारे जो बच्चे हैं वो आज कयूंबाद इस वक्त कैंसर में, जल्द के अमराज में, डायरिया, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी बेतहाशा बीमारियां हैं जो इस वक्त बच्चों में, बड़ों में, ख़ास तौर पे पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं इस जहरीला पानी पीने की वजह से। हमारी वाटर बोर्ड से, हुकूमत वक्त से, सिंध हुकूमत से, मुर्तज़ा वहाब साहब से हाथ जोड़कर हम दरख्वास्त करते रहे, खुदा रा इस कयूंबाद पर, कश्मीर कॉलोनी पर, इस आवाम पर रहम करें। खुदा रा ये जो इंतज़ामिया है इस पर इनको पाबंद करें, इस लाइन को किसी तरह रिपेयर करवाएं, इसको चेंज करवाएं। इसका बेसिक हल यही है कि इसको इस नदी से उठा दिया जाए। आप सामने देखें जिस तरह से वो DHA की लाइन जा रही है, अगर DHA वाले इंसान हैं तो ये कयूंबाद वाले भी इंसान ही है। खुदारा इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इस कयूंबाद की आवाम पे थोड़ा रहम करें, इस लाइन को जो है चेंज करवा दें, इस लाइन को किसी तरह इस गंदे पानी से, केमिकल से मिले हुए पानी से जो है ना थोड़ा सा ऊपर कर दें, जैसे वो सामने DHA की लाइन। ये अभी यहाँ खड़े होना जो है मुश्किल हो रहा है, ताफुन है, बदबू है, स्मेल है। सेम यही पानी ब्लैक कलर का आपके मोटर में आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही, कम से कम 1 से 1.5 घंटा यही पानी कंटिन्यूसली चल रहा होता है और आवाम मजबूर है ये पानी इस्तेमाल करने पर। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, आवाम पैसों का पानी नहीं खरीद सकती। यही बदबूज़दा, यही ताफुन वाला पानी जो है ना पीने पर आवाम मजबूर है। 1.5 से 2 घंटे ये गंदा पानी आता है, 15 से 20 मिनट जो है ना मुश्किल से, वो भी बमुश्किल साफ पानी आता है। उसके बाद जो है ना पानी का प्रेशर ही टूट जाता है क्योंकि पीछे DHA के वाल खोल दिए जाते हैं, पीछे जो हाइड्रेंट्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। लिहाजा आवाम जो है ना वो इंतहाई परेशानी का सामना कर रही है। ठीक है, बिल्कुल लेबॉर्ट्री टेस्टेड ये पानी इन लोगों के लिए ख़तरनाक है और बता रहे हैं मकीन के जिल्द के अमराज हैं, डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रो की बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर के अमराज जन्म ले रहे हैं। हम डॉक्टर से भी इस पर राय लेंगे, लेकिन पहले मकीनों से पूछते हैं कि किसको वो निजात दहिंदा समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो पानी की लाइन है ये बोसीदा हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है। अब तो मेरा ख्याल है आप लोग मुरम्मत भी करते होंगे तो उसके बाद दोबारा वही सूरत हाल हो जाती होगी। नई लाइन डालने के लिए कितनी जद्दोजहद की है इलाके वालों ने, कितना जाके अरबाब इख्तियार के दरवाजे बजाएं कि भैया आके ज़रा इसको देखिए तो सही एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान क़यूमाबाद ने मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर इस लाइन के हवाले से बात उठाई और गुज़िश्ता 2 सालों से सिंध हुकूमत की तरफ से क़यूमाबाद और अख्तर कॉलोनी के लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा। बनिस्बत इसके क़यूमाबाद का पानी चोरी करके हाइड्रेंट्स को तो दिया जा रहा है, वहाँ से आमदन का जरिया बनाया हुआ है, मगर क़यूमाबाद के लोगों को पानी के लिए इन्होंने जो है ना बूंद बूंद को तरसाया हुआ है। नई इंतज़ामिया आने के बावजूद, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद, मेयर कराची इनका होने के बावजूद, इन्होंने कराची के अंदर हाइड्रेंट्स बढ़ा दिए, मगर कई आवाम को पानी देने के लिए इन लोगों ने बिल्कुल एक कतरा भी नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इसके ऊपर अपना बिल्कुल लाएअमल तैयार करके इस लाइन को भी तब्दील करना चाहिए, पानी के प्रेशर को बढ़ाना चाहिए और हाइड्रेंट्स को ख़त्म करके DHA को जो हमारा 8-8, 10-10 घंटे पानी तकसीम किया जा रहा है, बनिस्बत उसके जो क़यूमाबाद का आज से 8-10 साल पहले
ठीक है। 8 घंटे पानी हुआ करता था, आज वो 2 घंटे पे चला गया। 2 घंटे से भी सवा घंटा 1.5 घंटा हमारा गंदा पानी आता है, 10 मिनट 15 मिनट जो है ना साफ पानी आता है, उसके लिए भी लोग आपस में तो लड़ाइयाँ करते ऐसे में हैं। वो पानी आप लोग कैसे भरते होंगे? 10-15 मिनट पानी का आना कोई मेरा नहीं ख्याल कि गुजारा हो सकता 10 से 15 मिनट पानी जो हम भरते हैं वो एक आध टाइम की नमाज के लिए, वजू के लिए भरते हैं। बाकी पानी पीने के लिए हमें मुयसर नहीं है। टैंकर माफिया मौजूद है, हाइड्रेंट माफिया मौजूद है, उनका काम चमका हुआ है। मेरे ख्याल में तो वहाँ से जो है ना इंतजामिया भत्ते ले रही है, हाँ। उनको फैसिलिटेट कर रही है बनिस्बत आवाम के। हालांकि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत वाटर बोर्ड को चाहिए कि होश के नाखून ले और आवाम के मसाइल को हल करें, वरना ये आवाम फिर वाटर बोर्ड और सीएम हाउस की तरफ जाएगी तो फिर ये कल को गिला ना करें। ठीक है, बिल्कुल। वाटर बोर्ड हुकाम ख़ास तौर पर इस हवाले से जो है वो नाअहल हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन है उनके पास पहुंचती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, आप भी कयूमाबाद के रिहायशी हैं, आपको भी यही गंदा पानी पीने को मिल रहा है, ऐसा ही है? जी जी बेटा। क्या कहेंगे आप? मेडिकेटेड तो आप लोगों के लिए ख़तरनाक है ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप केमिकल मिला पानी इस तरफ आ जाइए। आपको थोड़ी सी ये बता दूँ, वजाहत कर लूँ, ये ज़रा उनको थोड़ा बेटा आगे कर लेते ना। जी जी जी, वो हो जाएंगे, आप कहिए। मतलब ये पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी वहाँ से मवाद निकलता है इंडस्ट्रियल एरिया का, वो निकल के आता है यहाँ पे आके हमारी इस नदी में मिलता है। सही है। यहाँ पे नदी मिलता है, यहाँ पे नदी के अंदर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर ये लैंड डली हुई है। उस लैंड से अभी तक ये लैंड जंग आलूदा हो गई है। अगर वाटर बोर्ड पानी की प्रेशर छोड़ता है तो ये दिन ब दिन ये जगह जगह से लीक होना शुरू हो जाती सही है। और ये जगह जगह जो लीकेज है, ये नदी का केमिकल वाला पानी, सही है। केमिकल वाला पानी इस लैंड के अंदर चला जाता है। जब हमारे का पानी वो पहले तो आता नहीं है, अगर आता भी है तो पहले हमें आधा घंटा ये पानी मिलता है। सही है। ये पानी मिलता है तो इससे हमारी बीमारियां, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदानों को, जितने हमारे लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। हमें यकीन नहीं है कि हमारी नमाज भी कबूल होती है। क्यों? वजह यह है, ये गंदा पानी, इस गंदे पानी से हम वज़ू करते हैं। गंदे पानी से वज़ू होने की वजह से हमें शक है, उसके अपनी नमाज में भी शक आ रहा है कि हम पाक भी हैं, ये नहीं है, गंदे पानी की वजह से। तो मैं अपने हुकूमत सिंध से खुसूसी तौर से मैं, क्योंकि और लोगों से मिल के आ चुका हूँ, 2 बंदों को मैं एक दरख्वास्त करूँगा, 2 बंदों के आगे हाथ जोड़ूंगा। मैं मोहतरमा फरियाद तालपुर अद्दी से और अपना जो मुर्तज़ा वाब से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, जोली फैला के इनके दरख्वास्त करता हूँ। और खुदा रहा आपके ये 2 नुमाइंदे हैं, ये आपके जो सीटों में बैठे हुए हैं, ये पैसे तो ले रहे हैं क्योंकि पीछे हाई रेंट पे पानी आ रहा है, हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पीछे हाई रेंटों में पानी बिक रहा है और इन्हीं के लोग, जितने ये आपके जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं के लोगों के ये बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पीछे हाई रेंट के अंदर, यही लोग हैं, ये इनकी पुष्पनाई पे सारे हाई रेंट चल रहे हैं। सही है। इनको पानी मिल रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा। और पानी हमें जो मिल भी रहा है, आधा घंटा जो पानी मिल रहा है, ये गंदा पानी हमें मिल रहा है। तो हम बोलते हैं अगर पानी नहीं भी दे सकते हैं, नहीं दे, भले खुदा रहा जो पानी हमें देते हैं, लाइन को ठीक करा दें, वो साफ सुथरा दे दें। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। रिपेयर की हुई लाइन जो है वो मिलनी चाहिए, और ये लाइन अगर अप्रूव हो चुका है बजट के, इसका अप्रूव होना ज़रूरी है, तो एटलीस्ट इसको जो है वो रिपेयर किया जाए ताकि ये मसाइल ख़त्म हो, ये जो मुश्किल है इन लोगों के लिए वो ख़त्म हो। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद इलाके में चल के ज़रा लोगों से पूछते हैं कि वो कैसा पानी और क्यों पी रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूँ आदिया नाज और बात कर रहे हैं हम कयूमाबाद के मसाइल की। कयूमाबाद में इस वक्त हम आ चुके हैं इलाके के अंदर। पहले हमने आपको उस जगह का विज़िट कराया जहाँ का ये मसला था कि सीवरेज मिला पानी जो है इलाके वालों को किस जगह से मैसर हो रहा है, किस जगह से वो पाइपलाइन जो है वो होकर आ रही है। तो अब हम इलाके में आ चुके हैं, इलाके के लोगों से बात करेंगे। पहले हम काउंसलर साहब की जानिब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस मसले पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे से बताइएगा कि आप डेफिनेटली आप बहुत बड़ा मसला है ये आपके इलाके का, और हम इसको हाईलाइट करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? कितने अरसे से आप लोग इन मसाइल से दुचार हैं? इस मसले के हवाले से जब से मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ 4 से 5 महीने हो गए, तकरीबन 6 महीने। तो इस लाइन के हवाले से जब भी मैंने देखा है, पहले तो यहाँ पे लीकेज चलती रहती थी और इसकी
इलेक्शन से पहले ही तब्दीली के हवाले से हम लोगों ने भी जमात ने दरख्वास्त दी हुई थी, जिस पे आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो एक पिटीशन चल रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो पानी चल रहा होता था वो भी गंदा आ रहा होता था। तो उसके लिए जब यहाँ पे नज़रसानी की, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और टेक्निकल हवाले से मेरे पास लेबर मौजूद है, यहाँ पे मैं लेके जाता रहा, देखता रहा, तो यहाँ पे जो लीकेज थी, इतनी लीकेज थी कि उसको हमें जो है ना क्लिप की ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा, वो क्लिप भी जो है वो हमें प्रोवाइड होते थे, तो उसके ऊपर पैकिंग वगैरह लगी हुई होती थी। तो पैकिंग वगैरह जब वो लगी हुई है तो वो पैकिंग वाटर बोर्ड खुद ये कहते हैं कि 3 महीने तक ये चलेगी, इससे बाद नहीं चलेगी। फिर मज़ीद हमने इसके साथ और ड्रम वगैरह फाइबर के होते हैं वो लगाना शुरू किए हैं, लेकिन अभी लाइन, पहले इन्होंने कहा कि आप लाइन जो है ना इसके ऊपर क्लिप हम अगेंस्ट करते हैं। क्लिप लगाने के बाद भी हमारे पास पानी अभी तक नहीं आया। तकरीबन 1.5-2 महीने से हमारे यहाँ पे आवाम इस परेशानी से जो है दो चार है। ठीक है। आज जैसे सुबह की रिपोर्ट देता हूँ, वैसे तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, आपको तकरीबन 3-4 महीने की वीडियोस के साथ पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरे कईमाबाद के हवाले से, कश्मीर कॉलोनी के हवाले से मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब जब हम वहाँ गए तो हमारे टाइम पे पानी यहाँ पे भी नहीं आ रहा, और वहाँ पे जो पानी आ रहा था वो पानी हाइड्रेंट में जा रहा है, जबकि हाइड्रेंट की जो टाइमिंग है वो मेरे मतलब जो मुझे इन्फॉर्मेशन है 4 बजे तक आता है, लेकिन 6:30 बजे तक वहाँ पे वो चल रहा था और पानी वहाँ पे टैंकर भर के जा रहे थे। और हमारी जो लाइन है इसकी चाइना की, उसमें कोई पानी नहीं था, एयर चल रही थी। और यहाँ पे हमारे कईमाबाद से जो मेन लाइन आ रही है, इसका एक गेज वाल लगा हुआ था बंद के पीछे, जो कि यहाँ पे सीएम की कंप्लेन की वजह से कुछ काम हुआ है, तो वो यहाँ से अब चला गया। अब हमें पता ही नहीं चलता पानी आया कब है, चला कब है, और गंदा आ रहा है, साफ़ आ रहा है। वो आ गया, वहाँ हमें कंप्लेन करती है, जो आधा घंटा या 15 मिनट आता भी है तो वो गंदा ही आता है। तो ये मसाइल अभी हैं, और मेरी तो दरख्वास्त ये है कि इस हवाले से ये लाइन तब्दील की जाए, और जब तक ये लाइन तब्दील नहीं होगी तो ये मसाइल चलते रहेंगे। बिल्कुल, इसका वाहिद हल लाइन की तब्दीली है, क्योंकि महीने में अगर 3 से 4 दफ़ा ये लाइन लीक हो रही है तो इसका मतलब है कि ये खस्ता हाल हो चुकी है, बिल्कुल नाकारा हो गई है, तो इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इलाके की रहायशी हैं? जी बिल्कुल हैं। और आप भी वही पानी यूज़ कर रहे हैं जो आ रहा है आपका नदी के अंदर जी से? बिल्कुल, नदी का पानी, बिल्कुल गटर का पानी आता है। जब भी मोटरें चलाते हैं टोटल गटर का पानी आ रहा है। ये नदी में जो गंदा पानी है, जब मोटरें चलाते हैं, ये 4 महीने से ये काम हो रहा है। नदी का जो पैप है यहाँ बन से लेके क्रॉसिंग तक जो बन है वहाँ तक फटा हुआ है सारा। ठीक है। डेली चेयरमैन साहब नवीद भाई और ये काउंसलर साहब हैं जो डेली ये जाते हैं बनाने के लिए, एक दिन छोड़ के पानी आता है, वही काम एक दिन बना के आते हैं, दूसरे दिन वही फटा होता है दोबारा। ठीक है। सबसे ज़्यादा इशू हमारा जो मेन लाइन है, ये बंद से लेके अगले बंद तक ये चेंज होगी, उसके बाद हमें साफ़ पानी मिलेगा, वरना हमें गटर का कयूमाबाद में पूरे में गटर का पानी मिल रहा है। ठीक है। और उसमें तो केमिकल भी साथ मिक्स होकर आ रहा है। केमिकल, जब गटर का पानी है तो केमिकल बहुत गंदा है। वो मोटरें भी चलाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, गली में छोड़ते हैं, ये गटर उसमें गटर लाइन में छोड़ते हैं, वाशरूम में पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। चेयरमैन साहब भी कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी, और काउंसलर साहब हैं ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी वो एक दिन जोड़ के आते हैं, तीसरे दिन फिर फटी होती है लाइन। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको तवक्को है, मैं आती हूँ उनकी तरफ भी, आपको तवक्को है कि ये लाइन तब्दील होगी कभी? हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, हम लोग भाग दौड़ कर करके थक गए। उम्मीदें खत्म कर दी हैं आपने? बिल्कुल, ये अख्तर कॉलोनी की और कईयों बात को पानी के नाम पे लड़ाया जाता है, और जो 35 से 40 टैंकर जैसे कच्ची आबादियों में पानी नहीं आता, जो कंप्लेन भेजते हैं वो आई डिपों के ऊपर बिक जाते हैं, वो इलाके के लोगों तक पहुंचता ही नहीं है वो पानी। सही है। ठीक है। जैसे मतलब ट्राला 18,000 रुपये का, तो और यहाँ पे ला के 12,000 रुपये में डिपों के ऊपर पानी बेच देते हैं, उससे भी महरूम है हम लोग बस। ठीक है। अभी और जो हमारी आपकी अपनी लाइन है वो तो वैसे ही खस्ता हाल है। बस तनख्वाह में ये करें, बच्चे पालें या पानी भरें घर पे, दोनों में से एक काम। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई का तो खैर यही आलम है। अब मैं ज़रा इनकी तरफ आऊँगी, और इनकी स्किन के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़े से मसाइल हैं, ये आप चेक करिएगा, और ये सिर्फ यही पानी यूज़ करने की वजह से हो रहा है। ये इस गंदे पानी की वजह से हुआ है? इसी पानी की वजह से। ठीक है। कितने अरसे से आप इस मर्ज़ का शिकार हैं? मेरे को तकरीबन 4 महीने हो गए, मैंने आज डॉक्टर से इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। डॉक्टर ने यही बोला कि पानी का मसला है। सही है। पानी आता कि उबाल के भी पिए फिर भी ऐसे ही मसला। सही है। एक तो ना पानी हमारे महल्ले में ना गैस है। सही है। गैस के बिल आ जाते हैं, और गैस हर घर में जाए चूल्हे जो सिलेंडर पड़े हमारे। सही है। पानी का मसला है। पानी हमारे यहाँ के अहदेदार बड़ी मेहनत करते हैं, आगे पीछे भागदौड़ करते हैं। मतलब आपको अपने मुकामी सतह के जो नुमाइंदे उनसे तवक्को है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे? बड़ी भागदौड़ करते हैं। सही है। बिल्कुल हमारे हक में करते हैं, लेकिन आगे पानी जो पीछे जो लाइनें टूटी है ना, उसको सही नहीं कर रहे। सही है। ये लोग जाके करते हैं लेकिन वो फिर टूट। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा, आपने डॉक्टर को जब इसका चेकअप कराया तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि आप वो पानी पीना बंद कर दें? पानी उन्होंने बोला पानी में कोई बीमारी आती है, एलर्जी हो रही है आपको, साफ पानी की वजह से। पानी यही पीते हैं हम लोग, हम कहाँ थे
सही है। और ये पीने से हो रही है या आप इस्तेमाल यही वाला पानी कर रहे हैं? नहाते भी हैं जी, पीते भी हैं, क्या करें, कहाँ से? सही। तो अब आप कम से कम इसका यूज़ तो छोड़े ना, यूज़ करना छोड़, क्या हम अभी करेंगे? क्या करें, हम फिल्टर से लेके पीते हैं, वो पानी है फिल्टर वाला पानी। अभी हमारी दुकानों में पड़ा हुआ है, हमारे रक्षात में। तो ठीक ऐसे है, जाहिर है फ़िल्टर वाला पानी इस तरह तो इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और अगर यही पानी आएगा, इसी से नहाया भी जाएगा, पीने के लिए तो चले फ़िल्टर यूज़ हो जाता है, लेकिन दूसरा इस्तेमाल तो इस पानी से नहीं हो सकता है। बहरहाल मुश्किलात से दो चार हैं ये मकीन, और इनका यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि ये जो लाइन है इसकी मुरम्मत की जाए, इसको बिल्कुल नए तरीके से किया जाए, और अगर मुरम्मत नहीं हो सकती है तो इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए ना, क्योंकि अरबाब इख्तियार जो हैं उनके पास भी एप्लीकेशन गई, कौन सा दरवाज़ा है जो कि इन लोगों ने नहीं बजाया। तो ज़रा और लोगों से पूछ लेते हैं कि वो कैसे इन मसलों को जो है वो फेस कर रहे हैं, और उनको क्या तवक्कुआत हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके इलाके का ये मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, आप क्या कहेंगे, तवक्को है आपको कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा? तो बहुत बड़ा जेन्युइन मसला है आपका। देखो मसला ये है कि अरसा दराज से हम लोगों ने अरबाब इख्तियार को ये नोटिस करवाया कि ये मसला है, इलाके में तकरीबन 20 से 25 साल हो गए गंदा पानी आ रहा है। हाइडेंट तक खोल लिए हैं, उन हाइडेंट पे पानी मिल रहा है, लेकिन लोगों को टूटियों में पानी नहीं मिल रहा, लाइनों में पानी नहीं मिल रहा, और ना ये पानी देना चाहते हैं। अगर ये मुखलिस हों इस शहर से तो मैं बोलता हूँ कि हर दहलीज पे पानी इंशाल्लाह पहुँचेगा, लेकिन ये पानी देने को तैयार नहीं है और इनके इख्तियार में भी नहीं है, और ये कभी मुझे नहीं लगता कि ये पानी इस इलाके को देंगे। हमारे साथ कश्मीर कॉलोनी है, अख्तर कॉलोनी है, इसी तरह कई इलाके हैं जिनको पानी मिल रही नहीं है। आज 22 दिन हो गए, एक कतरा पानी तक नहीं है। ठीक है, तो आखिर ये कब तक सुनेंगे? तो ऐसे में आप लोग पानी फिर खरीदते हैं? ये पानी तमाम जो लोग हैं वो इस टाइम जो है वो गदा गाड़ियाँ हैं और सुजुकियाँ हैं या वो रक्शे टाइप के बने हुए हैं, और टैंकर के ज़रिए पानी ख़रीदते हैं, और ये पानी जो है वो गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? मुझे बताएं, महंगाई के सालम में ऊपर से महंगाई कितनी हो रही है। ठीक है, ज़ाहिर है पुरानी लाइन वो सीधा, नई लाइन का ये हाल है। तो अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहीं के रहायशी हैं? जी। आपके यहाँ भी यही गटर मिला पानी आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पे हम लोग सुजुकियाँ डाल रहे हैं ना बहुत अरसे से। ठीक है, जी हाँ। तो जो लाइन का पानी है वो कहाँ जाता है? लाइन का पानी आता ही नहीं है, जो आता भी है वो लोग सारे अपने अपने कर लेते हैं ना। सही है, जी हाँ। ठीक हो गया। बिल्कुल 2 घंटे के लिए अगर पानी आता है इस इलाके में, तो उसमें से 1.5 घंटे तक जो है वो सीवरेज प्लस इसके अंदर जो है वो केमिकल मिला पानी आता है, और अगर आध घंटे के लिए 20-25 मिनट के लिए आए तो फिर साफ़ पानी मिलता है। तो ऐसे कैसे इतना बड़ा इलाका, 2.5 लाख की आबादी का इलाका कैसे गुजारा कर रहा है? वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। हम डॉक्टर्स की जानिब जाएंगे, अब ज़रा डॉक्टर साहब की जानिब जाते हैं, डॉक्टर मुख्तार भुट्टो से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं कि ये जो पानी है ये इस इलाके के रहायशियों के लिए कितना मुज़र सेहत है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, डॉक्टर मुख्तार की जानिब रुख करें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे थे, आपने जाना कयूमाबाद के रहायशियों को जिस तरह का सीवरेज मिला पानी पीने को मिल रहा है, इससे क्या सेहत पर असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार भुट्टो, जनरल फिजिशियन हमारे हमरा मौजूद हैं। ये पानी जो हम पी रहे हैं और फिर उसके अंदर अगर सीवरेज का पानी मिला हुआ आ जाता है, तो ये कितना ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए? पानी इज़ ए लाइफ। अब अगर पानी जो पहले ही मेरे ख़्याल में बहुत कमियाब सा है, बिकॉज़ ऑफ हमारे एक नेशनल स्टोरेज पावर्स भी हैं, फ्लो पावर्स हैं, रसाव का इशू है, फिर जो पानी बच के आता है अगर वो भी काबिले पीने के ना हो, और आप जो फरमा रही हैं जिस तरह से कि अगर सीवरेज लाइन ऑन द अबव ऑल दीज थिंग्स अगर वो भी उनमें मिक्स हो जाए तो इट्स ए डिज़ास्टर आई वुड से। मैं कोई छोटी छोटी बीमारियां नहीं बताऊंगा कि इससे गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगा या इससे हेपेटाइटिस हो जाता है या इससे जो है वो जियार्डियासिस हो जाएगा, एमीबियोसिस हो जाती है, लेकिन ये एक डिज़ास्टर है। इससे एक फिर वबा जो है वो फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा पेट के अमराज के अलावा आपके जिल्द के अमराज, आपके आँखों के अमराज, आपके कानों के अमराज, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे जो है वो रिलेटेड होती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे फिर स्टंट ग्रोथ तो है ही है। अच्छा, चूँकि रिपोर्ट्स भी आई हैं और इलाका मकीन ये बता रहे हैं कि पानी नदी के अंदर से जो पीने की पाइपलाइन आ रही है, ये तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा है कि पीने की लाइन के साथ सीवरेज की लाइन है, तो ये एक टेक्निकली गलत चीज़ है। मेरे ख्याल है वेस्ट में तो ऐसा नहीं है, सीवरेज बिल्कुल अलग होता है, पीने की लाइन बिल्कुल अलग होती है। अगर ये लोग इसको पी लेते हैं, बिलफर्ज इसको पी लेते हैं,
तो ऐसी कौन सी बीमारियां इनको जकड़ेंगी जिनसे इनको आपके ख्याल में महफूज रहना चाहिए और उसके लिए ये पानी का इस्तेमाल ना करें, दूसरा पानी पिएं? देखिए, वो जो आपका पहला सवाल का हिस्सा है वो तो आप किसी मेरे ख़्याल में म्यूनसिपल सर्विसेज के एक्सपर्ट से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर तौर जवाब दे सकेंगे कि आया कि सीवरेज की लाइन और जो पीने के पानी की लाइन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर इसमें इंजीनियरिंग सारी शामिल हो जाती है, दे वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू रिप्लाई यू। बट एज़ फार एज़ पानी, अगर कंटेमिनेटेड पानी जो इंडस्ट्रियल एरिया से अगर वो होके आ रहा है या वो घर के सीवरेज लाइनों से वो होके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत हीनियस बीमारियां होती हैं जिससे मैंने पहले बताया। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो मेरे जहन में इस टाइम आ रही है, जो बहुत रेयर है, क्योंकि हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली कॉस्मोपॉलिटन जो भी सिटीज़ में, उसमें चूहों की बहुत भरमार है और वो अंडर इन सीवरेज लाइंस में बेइंतहा चूहे हैं। और इसकी तरफ जो एक इंतहाई एक अलर्ट जिस पे जारी होना चाहिए, मैं पर्टिकुलरली जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमारे डीजी साहब हैं या म्यूनसिपल हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर साहिबान हैं, उनकी गोशगुजार में कराना चाहूँगा। उन चूहों की वजह से ऑब्वियसली चूहों का जो फुजला है वो भी उस पानी में शामिल होता है, तो उससे एक जो हीनियस बीमारी है दैट इज़ कॉल्ड लेप्टोस्पायरोसिस, वो अचानक मेरे जहन में, वो बहुत रेयर है, लेकिन जब मैं कई केसेस ऐसे क्लासिक हैं जो हमारे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाके वो डायग्नोज होते हैं कि फ़ीवर ऑफ अननोन ओरिजिन हो रहा है, मुसलसल बुखार हो रहा है, मुसलसल आपको शदीद किस्म की और आपको एलिमेंट्स हो रही हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं होती। उसमें जो भी बाकी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जैसे टाइफाइड है, जैसे कॉलरा है, जैसे जार्डियासिस है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस है, ये सब नेगेटिव आ रही होती हैं। मुसलसल पेशेंट को कंप्लेन होती है, पता ये पड़ता है कि भाई क्या है, और फिर जाके फाइनली जाके, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, वो लेप्टोस्पायरोसिस होता है जो कि अब बहुत बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, और उससे फिर न्यूरोलॉजिकल जो है आसाबी निज़ाम की जो तकालीफ हैं वो बहुत एक टिकिंग बॉम्ब की तरह फिर वो ब्लास्ट हो जाती हैं। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल फॉर दीज थिंग्स। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि पानी जो है अगर हम उसको उबाल के पिए तो ये तमाम जरासीम जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, वो जो असरात सीवरेज मिले पानी में आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं? यस, बहुत हद तक तो उसका फ़र्क पड़ता है कि अगर आप एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट तक अगर पानी को आप बॉयल करते हैं तो उसमें जो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज नहीं हैं, बैक्टीरियल बीमारियां तो शायद हम उनसे बच सकते हैं अगर हम बॉयल करके पानी को पी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तकालीफ हैं या टर्शरी हेल्थ कंडीशंस हैं जो बॉयल वाटर से भी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस इलाके के लोगों को? उनको क्या फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करना चाहिए? वो तो मतलब अब मुझे पर्टिकुलर आप अगर कोई एक एरिया की बात कर रही हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ़ दैट एक्चुअली, क्योंकि आप शायद देख के आ रहे हैं, आप तो मेरे पास अभी यहाँ मेरे रेजिडेंट्स के क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ एंड आई एम ग्रेटफुल। एक पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और मैं भी जो सोशल एंड पॉलिटिकल एंड सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी कौम का, मेरी धरती का, मेरे वतन का, मेरे हम वतनों का ये मुझ पे कर्ज़ है। सो अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर मुझे कोई इल्म दिया है, कोई तालीम दी है, विज़डम दिया है, जो मैं पूरी दुनिया में भी घूम के मज़ीद रिसर्च करता हूँ, सीखता हूँ, तो मुझे वो उनको बताना चाहिए। तो जो अगर आप पर्टिकुलर किसी एरिया की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि फिर तो सबसे पहले तो वहाँ का पानी जो है वो फ़ौरन जो है हमारी जो भी नेशनल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसको चेक करना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स मालूम करें कि खुदा न खास्ता उसमें क्या क्या है, क्या वो बॉयलिंग से ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर हम उन पब्लिक को स्पेशली कहेंगे भी आप बॉयल करके पानी पीजिए, और अगर उससे नहीं ख़त्म कर सकते तो ऑब्वियसली फिर हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और फ़िल्टर भी एक उसमें तरीका है। ठीक है। अच्छा, ये जो गली मोहल्लों के अंदर आपने देखा होगा फ़िल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं और वहाँ से जो लोग पानी ले रहे हैं वो ठीक पानी है, वो ठीक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को? ये फिर अगेन आई मीन वी हैव गॉट, मेरे ख्याल में एक डिपार्टमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको रन करती है, PCQR कुछ इस तरह का एक पब्लिक सेफ्टी के लिए वो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। सो एग्जैक्ट मुझे उसको नहीं आ रहा, ये उनका काम है बेसिकली कि वो जाके जो अगर कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें साफ़ पानी के नाम पे बेच रहा है
तो डेफिनेटली उनको हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के कई इदारे हैं, उनका ये काम है। और ये बेसिकली ये पब्लिक की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कम से कम पानी, दूध, हवा, खाने पीने की चीज़ें, आटा, दालें, ये चीज़ें तो हमें कम से कम प्योर मिलनी चाहिए। तो दैट इज़ देयर ड्यूटी एक्चुअली, दे शुड मस्ट डू इट। मैं आपको बता दूं कि एरिया कयूमाबाद है और उस इलाके के साथ नदी है, बहुत बड़ी नदी है, जो कि समंदर के अंदर फजले को फेंकती है, कचरे या पानी जो कि पूरे तकरीबन कराची से आ रहा है, मलीर से होता हुआ पानी उस तरफ आ रहा है, और फिर उसके अंदर से पीने की पाइपलाइन है पीने के पानी की, और वो लीकेज होती है और उसके अंदर वो पानी मिक्स होकर आता है, जो लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि किसी बॉम्ब से कम नहीं। इसमें तो मैं फिर आपको मतलब आई वुड प्रेज़ यू, मैं आपको सल्यूट करूँगा आपके चैनल को कि आप लोगों ने ये एक जो प्योरली एक अवामुन्नास का एक प्रॉब्लम है, उनको जाके आपने वहाँ पे उसको लोकेट किया है, बताया है। तो डेफिनेटली एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल, मेरी रिक्वेस्ट होगी टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ कि उसको वो इमीडिएटली चेक करें। अगर कोई उसमें लीकेज है और इंटरमिंगलिंग हो रही है विद द सीवरेज एंड ड्रिंकेबल वाटर, तो ये तो फिर ये तो किसी टाइम भी फिर एक चीज़ जो है वो बर्स्ट होगी और पूरी कम्युनिटीज़ जो है उसमें एक कॉलरा की वबा तो यूँ फैल सकती है। बाकी चीज़ें डेफिनेटली स्कैबीज़ हैं, स्किन डिजीज़ हैं, या बाकी पेट की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, वो तो फिर बिल्कुल एक कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह वो फिर लाके मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जंगल की आग की तरह वो फैलेगी। तो इसको तो फ़ौरन उनको देखना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई मेजर किस्म की लीकेज है या आपस में पानी मिक्स होके फिर वो एक दूसरे में जा रहा है, कुछ समंदर में साफ़ पानी जाके उसमें मिक्स होके गिर रहा है और कुछ पीने वाले उसमें आ रहा है, तो ऑब्वियसली दैट्स समथिंग व्हिच शुड बी मस्ट वेरी सीरियसली डेल्ट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर। बिल्कुल कयूमाबाद के रिहायशी मुश्किलात से दो चार तो हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करा चुके हैं और उस लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये पानी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हुआ और कह दिया गया कि आप इसको इस्तेमाल ना करें। और मकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अरबाब इख्तियार से मुसलसल हमने देखा है रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। कोई छोटा इशू नहीं है, ये नदी बहुत बड़ी नदी है और इसके अंदर बहुत सारा सीवरेज मिला पानी आता है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कराची के जिनका गंदा पानी जो है, और फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरती हुई नदी जिसके अंदर आप कह लीजिए एक फैक्ट्रियों का फजला भी उसके अंदर शामिल होता है, तो वो पानी उसके अंदर से जिस तरह की पाइपलाइन आ रही है रोज़ाना, अगर आप वहाँ से गुजरें तो आपको हफ्ते में एक दिन वो ज़रूर लीकेज जो है वो नज़र आएगी। जब पानी ये तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तो एक बिल्कुल टेल है। इसका मतलब कि पूरे इलाके का पानी, पूरे शहर का पानी, सब इलाकों से पानी वो उसमें मिक्स हो के, ये जो कयूमाबाद अगर आप मुझे बता रही हैं वो तो बिल्कुल समंदर से कोई 2-4 किलोमीटर पहले है, करीब है बिल्कुल। तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल टेल एंड है। अगर उसके बाद की जो पानी कम्युनिटी अगर उस पानी को कंज्यूम करेगी तो डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम हेल्थ। बिल्कुल डेंजरस है इन लोगों की हेल्थ के लिए, और वो भी कह रहे हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन इदारे इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? इदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ये लोग जो हैं इनके बच्चे सेव रहें इस चीज़ से। सिर्फ यही नहीं, ख़ास तौर पर बीमारी जो है, इम्यून सिस्टम ज़ईफ़ आदमी का ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमारा काम जो है वो आप तक, अरबाब इख्तियार तक इन मसाइल को पहुँचाना है। अरबाब इख्तियार का काम इन मसाइल को हल करना है ताकि ये लोग जो है, क्योंकि आप मीडिया के थ्रू ये लोग जो हैं वो आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और खुदारा इनकी सेहत का ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के